लगातार स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि सर कृपया बताइए कि एग्ज़िट एग्ज़ाम होगा कि नहीं, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है और एग्ज़िट एग्ज़ाम को लेकर के एनबीएसएम के जो वेबसाइट है, जिसमें लास्ट नोटिफिकेशन जो पीसीआई का था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस वेबसाइट को आप देखते रहिए, उसमें कोई भी डिटेल नहीं दी गई है। तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि एग्ज़िट एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, और ये मैं पूरे एनालिसिस करके बता रहा हूँ। और अगर आपको लगता है कि ये एनालिसिस मेरा सही है तो आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और लाइक और शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। और रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले, क्योंकि एग्ज़िट एग्ज़ाम का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। तो मैंने अपना एनालिसिस किया है और ये मेरे अपने विचार हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि 2023 में दिसंबर में न्यू दिल्ली में फार्मा समिट हुआ और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय प्रेसिडेंट महोदय डॉक्टर मंटू पटेल जी थे। और उन्होंने अपने जो बातें कही, अपना जो स्पीच दिया, उन्होंने बहुत ही निर्भीक स्वर में और बहुत ही कॉन्फिडेंट में ये कहा कि नए सत्र से एग्ज़िट एग्ज़ाम होगा। और उसके बाद उन्होंने और दो बातें कही थी इसके साथ साथ। पहला ये था कि जो स्टेट फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन हम करके देंगे, और उन्होंने रजिस्ट्रेशन पोर्टल पीसीआई पर चालू करवाया। और दूसरा था कि जो भी कॉलेज हैं अब उनका बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगा। यानी कुल मिलाकर के तीन बातें उन्होंने कही थी कि पहला एग्ज़िट एग्ज़ाम होगा नए सत्र से, दूसरा बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगा नए सेशन से टीचर्स और स्टूडेंट का, और तीसरा स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन पीसीआई करके देगी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इन्हीं तीनों बातों में छुपा हुआ है कि एग्ज़िट एग्ज़ाम होगा कि नहीं। अब आपको मैं लेके चलता हूं कि जो इन्होंने तीनों बातें कही थी उसमें दो बातें इन्होंने जो है चालू करना प्रारंभ की, लेकिन उसका कोई धरातल पर काम होता हुआ दिख नहीं रहा। आप अपने आसपास बहुत सारे फार्मेसी कॉलेज हो गए, कहीं भी चले जाइए, आपके कोई भी मित्र या आपका कोई भी भाई बंधु रिलेटिव फार्मेसी कर रहा होगा, आप उनसे पूछिए कि क्या बायोमेट्रिक अटेंडेंस 2024 से चालू हुई, आपको पता चलेगा नहीं हुई। फिर बहुत सारे स्टूडेंट जिनका रजिस्ट्रेशन स्टेट फार्मेसी काउंसिल नहीं कर रही है, उन्होंने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के फार्मासिस्ट वाले रजिस्ट्रेशन में जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, और उनको अभी तक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त नहीं हुआ और ना ही उनका किसी तरह का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। यानी कि इनके जो दो बातें थी वो फेल हो गई। फेल होने का क्या कारण है मुझे नहीं मालूम, हो सकता है मैन पावर की कमी हो या जो कोई भी कारण हो, लेकिन जो बातें इन्होंने कही थी नेशनल फार्मा समिट में, ये दो बातें फेल हो गई। एक बायोमेट्रिक अटेंडेंस वाली और एक जो है आपका फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन का। और मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि इनका जो एग्ज़िट एग्ज़ाम का जो प्रोग्राम है, जो कि इन्होंने अपनी प्राथमिकता में लिया है कि ये होगा, लेकिन उसके लिए मुझे कोई तैयारी नहीं दिख रही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हो सकता है या तो डेट आगे पोस्टपोन्ड हो या कोई नया सर्कुलर जारी हो, जिससे कि एग्ज़िट एग्ज़ाम के बारे में हमें कुछ नया जानने को मिले। लेकिन अभी तो फ़िलहाल ऐसा मतलब ज़्यादा कम समय बचा नहीं है और एग्ज़िट एग्ज़ाम होने की उम्मीद नहीं दिखती है जो डेट इन्होंने दिया है। इसके अलावा आप क्या सोचते हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।